मार्कास अध्याय 15। भोर होते ही प्रधान पुरोहितों, नेतागण तथा शास्त्रियों ने सारी महासभा का सत्र बुलाकर विचार किया और मसीह यीशु को, जो अभी भी बंधे हुए थे, ले जाकर पिलातुस को सौंप दिया। पिलातुस ने मसीह यीशु से पूछा, क्या यहूदियों के राजा तुम हो? मसीह यीशु ने इसके उत्तर में कहा, सच्चाई वही है जो आपने कहा है। प्रधान याजक मसीह यीशु पर अनेक आरोप लगाते रहे। इस पर पिलातुस ने मसीह यीशु से पूछा, कोई उत्तर नहीं दोगे? देखो, वे लोग तुम पर आरोप लगाते चले जा रहे हैं। किंतु मसीह यीशु ने कोई उत्तर न दिया। यह पिलातुस के लिए आश्चर्य का विषय था। उत्सव के अवसर पर वह किसी एक बंदी को लोगों की विनती के अनुसार छोड़ दिया करता था। कारागार में बार अब्बास नामक एक बंदी था। वह अन्य विद्रोहियों के साथ विद्रोह में हत्या के आरोप में बंदी बनाया गया था। भीड़ ने पिलातुस के पास जाकर उनकी प्रथा पूर्ति की विनती की। इस पर पिलातुस ने उनसे पूछा, अच्छा, तो तुम यह चाह रहे हो कि मैं तुम्हारे लिए यहूदियों के राजा को छोड़ दूं? अब तक पिलातुस को यह मालूम हो चुका था कि प्रधान पुरोहितों ने मसीह यीशु को जलनवश पकड़वाया था। किंतु प्रधान पुरोहितों ने भीड़ को उकसाया कि वे मसीह यीशु के स्थान पर बार अब्बास को छोड़ देने की विनती करें। इस पर पिलातुस ने उनसे पूछा, तो फिर मैं इसका क्या करूं जिसे तुम यहूदियों का राजा कहते हो? उन्होंने चिल्लाते हुए उत्तर दिया, मृत्युदंड। क्यों? पिलातुस ने उनसे पूछा, क्या अपराध किया है इसने? इस पर वे उग्र हो बलपूर्वक चिल्लाते हुए बोले, मृत्युदंड। भीड़ को संतुष्ट करने के उद्देश्य से पिलातुस ने उनके लिए बार अब्बास को विमुक्त कर दिया तथा मसीह यीशु को कोड़े लगवाकर क्रूस मृत्युदंड के लिए उनके हाथों में सौंप दिया। मसीह यीशु को सैनिक प्राइटोरियम अर्थात किले के भीतर आंगन में ले गए और वहां उन्होंने सारी रोमी सैनिक टुकड़ी इकट्ठा कर ली। उन्होंने मसीह यीशु को वहां ले जाकर बैंगनी रंग का वस्त्र पहना दिया तथा कांटों को गूंथ कर मुकुट का रूप दे उसे उनके ऊपर रख दिया और उन्हें प्रणाम करके कहने लगे, यहूदियों के राजा आपकी जय। वे मसीह यीशु के सिर पर सरकंडा मारते जा रहे थे। इसके अतिरिक्त वे उन पर थूक रहे थे और उपहास में उनके सामने घुटने टेक कर झुक रहे थे। जब वे उपहास कर चुके, उन्होंने वह बैंगनी वस्त्र उतार लिया और उनके वस्त्र उन्हें दोबारा पहना दिए और उन्हें क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले जाने लगे। मार्ग में उन्हें कुरेनायोस नगरवासी शिमोन नामक व्यक्ति मिला, जो अलेक्जेंद्रोस तथा रूफोस का पिता था, जिसे उन्होंने मसीह यीशु का क्रूस उठाकर ले चलने के लिए विवश किया। वे मसीह यीशु को लेकर गोलगोथा नामक स्थल पर आए, जिसका अर्थ है खोपड़ी का स्थान। उन्होंने मसीह यीशु को गंधरस मिला हुआ दाखरस देना चाहा, किंतु मसीह यीशु ने उसे स्वीकार न किया। तब उन्होंने मसीह यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया। उन्होंने मसीह यीशु के वस्त्र बांटने के लिए पासा फेंका कि वस्त्र किसे मिले। यह दिन का तीसरा घंटा था जब उन्होंने मसीह यीशु को क्रूस पर चढ़ाया था। उनके दोष पत्र पर लिखा था, यहूदियों का राजा। मसीह यीशु के साथ दो राजद्रोहियों को भी क्रूस पर चढ़ाया गया था, एक उनकी दाईं ओर, दूसरा बाईं ओर। यह होने पर पवित्र शास्त्र का यह लेख पूरा हो गया। उसकी गिनती अपराधियों के साथ की गई। आते जाते यात्री उपहास मुद्रा में सिर हिला हिलाकर मजाक उड़ा रहे थे।
अरे ओ मंदिर को नाश कर 3 दिन में उसको दोबारा बनाने वाले, बचा ले अपने आप को, उतर आ क्रूस से। इसी प्रकार प्रधान याजक भी शास्त्रियों के साथ मिलकर आपस में उनका उपहास कर रहे थे। अन्यों को तो बचाता रहा, स्वयं को नहीं बचा सकता। यह मसीह, यह इस्राएल का राजा अभी क्रूस से नीचे उतरे तो हम उसमें विश्वास कर लेंगे। मसीह यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए राजद्रोही भी उनकी ऐसी ही निंदा कर रहे थे। छठे घंटे सारे क्षेत्र पर अंधकार छा गया, जो 9वें घंटे तक छाया रहा। 9वें घंटे मसीह यीशु ने ऊंचे शब्द में पुकारते हुए कहा, एलोई एलोई लमा सबख्तानी, अर्थात मेरे परमेश्वर आपने मुझे क्यों छोड़ दिया है। पास खड़े व्यक्तियों ने यह सुनकर कहा, सुनो सुनो, वह एलिया को पुकार रहा है। यह सुन एक व्यक्ति ने दौड़कर एक स्पंज को दाख के सिरके में डुबाकर उसे सरकंडे पर रख यह कहते हुए मसीह यीशु को पीने के लिए दिया, चलो देखें क्या एलिया इसे क्रूस से नीचे उतारने आते हैं या नहीं। ऊंचे शब्द में पुकारने के साथ मसीह यीशु ने अपने प्राण त्याग दिए। मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 भागों में बांट दिया गया। क्रूस के सामने खड़े रोमी सैन्य अधिकारी ने मसीह यीशु को इस रीति से प्राण त्यागते देख कहा, इसमें कोई संदेह नहीं कि यह व्यक्ति परमेश्वर का पुत्र था। कुछ महिलाएं दूर खड़ी हुई यह सब देख रही थीं। इनमें मगदालावासी मरियम, कनिष्ठ याकूब और योसेस की माता मरियम तथा शालोमे थीं। मसीह यीशु के गलील प्रवास के समय ये ही उनके पीछे चलते हुए उनकी सेवा करती रही थीं। अन्य अनेक स्त्रियां भी थीं जो मसीह यीशु के साथ यरूशलेम आई हुई थी। यह शब्बात के पहले का तैयारी का दिन था। शाम हो गई थी। अरिमथिया नगरवासी योसेफ ने, जो महासभा के प्रतिष्ठित सदस्य थे और स्वयं परमेश्वर के राज्य की प्रतीक्षा कर रहे थे, साहस पूर्वक पिलातुस से मसीह यीशु का शव ले जाने की अनुमति मांगी। पिलातुस को विश्वास नहीं हो रहा था कि मसीह यीशु के प्राण निकल चुके हैं, इसलिए उसने सैन्य अधिकारी को बुलाकर उससे प्रश्न किया कि क्या मसीह यीशु की मृत्यु हो चुकी है। सैन्य अधिकारी से आश्वस्त होकर पिलातुस ने योसेफ को मसीह यीशु का शव ले जाने की अनुमति दे दी। योसेफ ने एक कफन मोल लिया, मसीह यीशु का शव उतारा, उसे कफन में लपेटा और चट्टान में खोदी गई एक कंदरा कब्र में रखकर कब्र द्वार पर एक बड़ा पत्थर लुढ़का दिया। मगदलावासी मरियम तथा योसेस की माता मरियम यह देख रही थीं कि मसीह यीशु के शव को कहाँ रखा गया था।